भी भजना। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको भी भजना पूर्ण समर्पण से भजना, पूर्ण समर्पण। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा को। इस तपती हुई धूप में तुम लोग अपने अपने घर से निकल कर आई हो, छाता लेकर धक्का मुक्की कर कर जहाँ तहाँ जगह निकाल कर बैठ गए हो। तुम लोगों को तो जगह भी मिल गई, पर कई लोग ऐसे हैं जो धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, लगा लगा कर बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कहीं नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, और दूसरा वो जिसकी खुद की दुकान है, जिसका खुद का व्यापार है, स्वयं की दुकान, स्वयं का व्यापार, स्वयं की दुकान। ये अमलेश्वर की लाखों की भीड़ में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी वाला भी है तो कोई दुकान वाला भी, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान का। दोनों में क्या अंतर है? नौकरी करने वाले में और व्यापार करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस करने वाले में और दुकान करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है उसमें, और जो दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है। कौन? जम के बोलो जरा, जम के। सर्विस वाला। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से घड़ी को देखना प्रारंभ कर देता है कि मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मुझे 5 बजे ऑफिस से जाना है, 5 बजे मुझे 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 जाना है। नौकरी वाला, सर्विस वाला 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है। क्यों? क्या कारण? 4 बजे से वो घड़ी देख रहा है, ये नौकरी वाला, सर्विस वाला। और दुकान वाला, दुकान वाला घड़ी नहीं देखता। रात के 10 बज रहे हैं ना, दुकान मंगल कर रहा है, और कोई ग्राहक आकर खड़ा हो गया तो ग्राहक आते से ही वो 10 बजे रात को भी सामान देगा जरूर। अगर 10 बजे रात को भी कोई ग्राहक आ गया तो दुकान बंद करते 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 भी अपना सामान जो है वो देगा। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, और व्यापार करने वाला जिसकी खुद की दुकान है वो घड़ी नहीं देखता। जाते जाते भी ग्राहक आ जाए तो उसको देकर फिर जाता है। उसका केवल एक कारण है कि नौकरी वाला घड़ी इसलिए बार बार देखता है क्योंकि उसका नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, और दुकान वाला घड़ी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो पूर्ण अपने व्यापार की ओर समर्पित होकर चलता है। अपना पूर्ण समर्पण उसका व्यापार में है। मेरा व्यापार मुझे आगे बढ़ाना है, मेरा काम मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे व्यापार को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे काम को मुझे आगे बढ़ाना है। व्यापार वाला सोचता है कि मुझे अपने व्यापार को 4 चांद लगाना है, मुझे मेरे व्यापार को बढ़ाना, तो पूर्ण समर्पित होकर काम करता है। नौकर भले ढिलाई कर दे, नौकर भले काम में कंजूसाई कर दे, और जिसकी दुकान है वो कंजूसाई नहीं करता, वो खुद नौकर जैसा लग जाएगा और काम करके ही मानेगा, स्वयं लग जाएगा, स्वयं करेगा, स्वयं। बस
शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। सर्विस जैसा समर्पण नहीं चाहिए कि 4 बजे से तुम घड़ी देखना चालू कर दो कि अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बहुएं ऐसी बैठी हैं, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो 40 साल की जिनकी उम्र है, 45 साल की उम्र है, और उन्होंने अपने जीवन को सोच लिया अब तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरे से बनता नहीं है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, अब तो मैं परेशान हो गया, अब तो केवल अब अंतिम क्षण 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मेरे शरीर से नहीं बनता। 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर काम नहीं करता। 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मतलब तुम सर्विस वाले हो, इसलिए तुमने ये विचार कर लिया कि अब मेरा शरीर काम का नहीं है, मैं काम का नहीं हूँ, अब मेरा मरने की उम्र हो गई। पर अगर देखना है तो किसी व्यापार वाले को देखो, देखना है तो घर के किसी बुजुर्ग को देखो जो 85 साल का होने के बाद भी रसोई घर में भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा, रसोई घर में भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा। उसको देखो, उससे थोड़ा ज्ञान लो, उससे थोड़ा सीखो। 80 वर्ष की बूढ़ी माँ, 75 वर्ष की पिता, 70 वर्ष की माँ, 65, 70, 75, 80 वर्ष के किसी बुजुर्ग को देखना तो भी उनके शरीर में फुर्ती है। और एक नवयुवक बच्चे, आज के ज़माने के नवयुवक लोग सोचते हैं कि यह जीवन किस काम का, तो छोड़ दे तो अच्छा, अब तो जीवन समाप्त कर दे तो अच्छा, अब जीवन बेकार हो गया, अब तो जाना है, छोड़ना है, छोड़ना। महाराज, अरे देख लिया संसार। पत्थर उससे कहा भाई, इतना सा पत्थर उससे कहा भाई एक बात बता, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी नदी में रहता है, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इतना खुदरा आड़ा टेढ़ा और तू इतना चिकना गोल मटोल, ऐसा क्यों, किस लिए? पत्थर ने पत्थर से कहा देख भाई, तू एक जगह पर स्थिर हो गया और मैं नदी के पानी के वेग के साथ में लुढ़कता गया। नदी का पानी मुझे लुढ़काता रहा, लुढ़काते लुढ़काते मैंने नदी के पानी का वेग झेला, पर्वत से नीचे गिरा, फिर आगे बढ़ा, रेत, बालू और पानी की ठोकर खाते 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 आज मैं चिकना और गोल बन गया। तो किसी ने उठाकर मुझे महादेव समझकर पूजना प्रारंभ कर दिया। एक पत्थर पानी के थपेड़े खाता है, एक पत्थर लोगों के पहाड़ पे से नीचे गिरता है, मिट्टी के थपेड़े खाता है, रेत के थपेड़े खाता है, पानी के थपेड़े खाता है, तब वो पत्थर चिकना होकर गोल होकर महादेव के रूप में मंदिर में पूजन में पहुंच जाता है। और दूसरा जो थपेड़े खाता ही नहीं है, टेढ़ा आड़ा खुदड़ा सा पड़ा हुआ है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत कष्ट झेला है, बहुत दर्द जिंदगी में झेला है, बहुत संघर्ष किया है, उसी ने आने वाले समय में नाम रोशन किया है, ये निश्चित है। वही नाम रोशन कर सकता है। आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप तो भाग्य के भरोसे पर बैठे हो, भगवान मेरा भाग्य अच्छा करेगा तब काम हो जाएगा। नहीं, कोई पंडित जी मिलेंगे तुमको ऐसी भुड़की घुमा के फपूती फूक के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं का डोरा ला के बांध लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं पे नारियल लाऊंगा, वो ले जाकर मंदिर में चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं,
शिव महापुराण की कथा कहती है, 24,000 श्लोक का सार कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है। देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहा, पार्वती मनुष्य का जन्म मिला है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। मेहनत से पीछे मत हटो, अपना कर्म करने से पीछे मत हटो, अपने संघर्ष से पीछे मत हटो। दुनिया गाली दे, आप पलट कर मत देखो। दुनिया आप शब्द कहे, आप पलट कर मत देखो। आपका कर्म है, अग्रण्य होकर चलते जाइए। थोड़ा ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्या जिंदगी में आएगी। लाइट का बिल भरते हो? अरे बोलो तो जम के। कौन कौन भरता लाइट का बिल? हाथ ऊंचा करो जरा। लाइट का बिल भरते हो? जो नहीं भरते हो तो कैमरे में कैच कर लेना, लाइट वालों को बता देंगे। अरे बोलो तो जम के। लाइट का बिल भरते हो? मोबाइल का बिल भरते हो? पैसा जमा करके बैलेंस लेते हो? अरे बोलो तो जम के। लाइट का बिल भरते हो तो लाइट का सुख पाते हो। मोबाइल का बिल भरते हो तो मोबाइल का सुख पाते हो। उसी तरह भगवान के नाम का भी बिल भरते रहो, भजन का बिल बढ़ाते रहो, तो भगवान जीवन का सुख प्रदान करता है। ये भी बिल है। बिना संकोच। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है? जम के जरा। क्या किसको रोई है? चादर तान के सोई। अलमस्त होकर जीवन जी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिएगा। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर
ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कौपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर